देखिए, आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर और अटल जी की कल पुण्यतिथि है। देशभक्ति के समय पर होने वाले हैं मलाड मालवनी जैसे परिसर में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिंदा रखा। ऐसे खराब समय पर पार्टी के लिए काम किया। ऐसे सारे लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम आरयू सिंह जी ने यहाँ पर आयोजित किया और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुआ। हम जैसे लोगों का सम्मान तो सारी जगह पर होता है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जेब के पैसे लगाकर पार्टी और समाज के लिए काम किया, ऐसे लोगों का सम्मान होना ये बहुत जरूरी था और ये परंपरा हम पूरे उत्तर मुंबई में आने वाले दिनों में कायम रखेंगे। और ये शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आरयू सिंह जी और उनके सारे पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम ही कर रही है, बाकी अन्यथा पार्टी की बात करें काम पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे अटल जी और आडवाणी जी कहा था कि पार्टी यही दूसरे पार्टियों में और हमारे पार्टी में डिफरेंस ये है कि हम हमेशा लगातार निरंतर लोगों के लिए काम करते हैं। हम सब करते हैं। आरयू सिंह ने पूरे देश में 2 सांसद आने के बाद में भी पार्टी को जिंदा रखा। लोगों के विषय को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन का स्वरूप से आज इतनी बड़ी सरकार पूरे देश भर में काम कर रही है। और जो 65 साल में कांग्रेस और उनके दूसरे सारे लोगों ने मिलकर जो देश में काम किया, उससे भी अधिक काम 9 साल में मोदी जी ने किया। जिन्होंने अपने जानों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता से पहले भी देश के लिए कुर्बानी दी और स्वतंत्रता के बाद में जो देश के नौजवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी, ऐसे सारे लोगों का हम अभिवादन करते हैं, उनको स्मरण करते हुए और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके घरदार के लोगों को भगवान सुखी और संपन्न रखे आने वाले दिनों में। देखिए, जब पार्टी की स्थापना हुई थी, दूर दूर तक सत्ता की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में भी जिन लोगों ने रात दिन परिश्रम करके पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया है, ऐसे पार्टी के लिए जरूरी है। उससे आने वाले कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा मिलेगी और समाज को भी प्रेरणा मिलेगी कि जो लोग हमारे बीच थे, आज उनका स्वागत हो रहा है। इसके लिए कि यह अमृत काल था। 75 साल पिछले साल हुआ, तो 1 साल अमृत काल है, अभी तो और आगे जाएगा। अमृत काल में अपने वरिष्ठ लोगों को याद करना, उनका सम्मान करना, यह देश के लिए गौरव की बात है, पार्टी के लिए गौरव की बात है, इसलिए हमने ये सम्मान किया। आज हमने कई जगह झंडा बंधन किया और देश के उन जवानों का, उन चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, क्याफेकर बंधु, सारे लोगों को हमने जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित किया। यह जो आज़ादी मिली है, ये जो तिरंगा आज आसमान में उड़ रहा है, उनके त्याग और बलिदान के कारण है। इस तरह हमने उनको याद किया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने गत कई सालों से पार्टी का काम किया, अपने घरदार पर ध्यान नहीं दिया, अपने पर्सनल अपेक्षाओं को, इच्छाओं को बाजू में रखा, इसके कारण आज 2 MP की पार्टी आज 306 सांसद की पार्टी हो गई है। तो उसका ध्यान तो रखना आवश्यक ही है। तो आज नहीं किया, देशभक्ति के गाने आएंगे, लोगों का जज्बा बढ़ेगा और साथ ही में इतने साल जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, समर्पण किया, उनकी याद भी रखेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे जैसे कार्यकर्ता भी आने वाले दिन पर लंबे समय तक काम करने का मोटिवेशन भी हमको मिला। ये इसके पीछे की भूमिका। लगातार जो है काम करती जा रही है, कहीं ना कहीं जो है लोगों की मदद कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता ही सेवा का माध्यम है। हमारे दूसरे बीजेपी के जो अध्यक्ष थे दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका एक वाक्य था, सभी प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूप के नहीं होते, विचार राष्ट्रीय होना चाहिए, लेकिन उसका आचार यानी उसकी कृति ये बोलने में होना चाहिए। तो वो हम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, जो पक्ष छोटे से छोटी आदमी की छोटी सी छोटी समस्या सुलझाएगा, वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा।
यही हमारी विचारधारा है। इलेक्शन भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन? अरे इलेक्शन आएगा और जाएगा, हमको तो काम करते रहना है और रोज पढ़ाई करने वाले बच्चों को एग्जाम का टेंशन नहीं रहता है, वो तो ऐसे ही एग्जाम के लिए बैठ जाता है। लेकिन तो विपक्ष पार्टी का कहना है कि जब इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी काम शुरू करती है। अरे आप देखो, एक चुनाव हो गया तो दूसरे दिन से काम में लगते हैं। मोदी जी का आपने देखा होगा, 2 मिनट हमको फुर्सत नहीं देते। जिनकी पार्टी घर बैठे काम करती थी, जिनका नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद कई महीनों तक मुख्यमंत्री के केबिन में नहीं आता था, अपने बंगले से पूरा कामकाज करता था, वो हमको क्या सिखाएगा काम कैसा होता है? वो हमारे सीख के अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है।